श्री गणेश अंक में श्री गणेश और जैनस वेद मंत्र का उच्चारण करने के पूर्व ओम का उच्चारण किया जाना अपेक्षित है। इसी भांति धार्मिक ग्रंथों और कृत्यों के आरंभ में श्री गणेश जी का नाम स्मरण करने की प्रथा है। गणेश पुराण का कथन सही है कि गणेश जी ओंकार स्वरूप है। जब मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया जाता है और किसी कार्य का श्री गणेश करने की चर्चा होती है, तब यही समझा जाता है कि उस कार्य का आरंभ होने वाला है। पश्चिम में रोमनों के देवता जैनस का नाम गणेश नाम के समकक्ष है। विश्व कोशों में बताया जाता है कि जब कभी इतालवी या रोमन लोग पूजा करते थे, इसी जैनस देवता विशेष का नाम सर्वप्रथम लिया करते थे। हमारी कथा यूरोप में पहुंची और वहां भी श्री गणेश सर्वप्रथम रहे। आजकल वर्ष के प्रथम मास को अंग्रेजी में जनवरी जैनस की स्मृति में कहा जाता है। 18वीं शती के संस्कृतज्ञ विलियम जोनस ने लिखा है कि जितनी विशेषताएं श्री गणेश में पाई जाती हैं, वे सब जैनस में भी दिखाई देती हैं। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में गणेश मूर्ति में निर्गुण ब्रह्मोपासना। सृष्टि के आरंभ से ही मानव आत्मा परमात्मा के रहस्य का अन्वेषी रहा है। इसी रहस्य को सुलझाने में विश्व की समस्त संस्कृतियों और धार्मिक वांग में अपनी सार्थकता समझते हैं। भारतीय संस्कृति अनेक रूपा है, तथापि उसके मूल में एक रूपता है। अपनी संस्कृति में जहाँ आचार निष्ठा साधना पंथ संप्रदाय अनंत हैं, वहाँ देवी देवताओं के स्वरूप भी अनंत हैं। प्रायः सभी विशिष्ट मानव अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी एक अभीष्ट देव के उपासक हैं। जिसका जहाँ विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, वहीं उसका संप्रदाय है। संप्रदाय फिरका प्रस्ती या दक्यानुसी का विषय नहीं है, अपितु शिष्ट अनुशिष्ट उपदिष्टों मंत्र संप्रदाय शिष्ट आचार्य के समीप संयम पूर्वक विधिवत प्राप्त मंत्र का नाम संप्रदाय है। वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य, निर्गुण, सगुण सभी संप्रदाय अंतर्गत माने जाते हैं। गाणपत्य वह संप्रदाय है जिसमें गणपति गणेश देवता की पूजा अर्चना तथा स्तुति उपासना की जाती है। भारत में गणेश जी की पूजा का विधान सर्वप्रथम है। ये भगवत अवतार नहीं है, अपितु स्वयं भगवान हैं और निर्गुण ब्रह्म के सगुण स्वरूप हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभृति सभी देवों द्वारा पूजित हैं। इनमें भगवान जी के षड गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, वैराग्य एवं ज्ञान चरम सीमा में विद्यमान हैं। ये स्वयं पर ब्रह्म हैं, जैसा कि श्रुति कहती है। एकमेव द्वितीयम गणेश जी का सार्वभौम सुप्रसिद्ध ध्यान स्तवन इस प्रकार है। भूतगण आदि जिसकी सेवा में संलग्न रहते हैं, जो कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से चर्वण करते हैं तथा शोक का विनाश कर देने वाले हैं, उन गिरिराज नंदन गजमुख गणेश को मैं मस्तक नवाता हूँ। विघ्नेश्वर के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो लंबोदर होते हुए
भी परम सुंदर हैं, जिनके एक ही दांत है, जो पीताम्बरधारी 3 नेत्र वाले एवं परम पवित्र हैं, और जिनकी कमनीय कांति उदय काल के सूर्य की भांति अरुणोज्ज्वल दिखाई देती है, उन सर्वविघ्नहारी विघ्नेश्वर गणेश को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गणेश जी का श्री विग्रह बड़ा ही दिव्य तथा विलक्षण है। गणेश पूजा स्थूलात्मक है, वह बुद्धिगम्य तथा अनुभव सिद्ध भी है, परंतु गणेश पूजन जहाँ प्रतीकात्मक है, वहाँ निर्गुण ब्रह्म उपासना की प्रधानता है। पीली मिट्टी की एक दड़ी जिस पर लाल पीला श्वेत कलावा आवृत हो, साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। ना उसमें कोई लिंग है, ना चिन्ह है, ना अंग है, ना प्रत्यंग है। अंडाकार मृतिका में समस्त ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में अलक्षित रूपेण विद्यमान ब्रह्म परिलक्षित होता है। मिट्टी की गोलाकार डली अखिल ब्रह्मांड का प्रतीक है, और ये सूत्र ब्रह्म का प्रतीक है। वस्तुतः ये दृश्यमान समस्त जगत भगवान ईश से व्याप्त है। जगती के कण कण में वह रमा हुआ है। श्रुति कहती है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगन्त्याम जगता। सृष्टि से पूर्व केवल हिरण्यगर्भ समवत् तक अग्रे भूतस्य जात पतिदेक आसीत। वेद मंत्र के अनुसार चराचर के अधिपति, आकाश पृथ्वी के सृष्टा, धर्ता एक ही अद्वैत ब्रह्म है। उनके लिए गण शब्द का प्रयोग संभव नहीं। अतः जब इस अद्वैत में द्वित्व की भावना एको अहम बहुश्याम जागृत हो गई, तब सृष्टि में अनेक रूपता आई और व्यष्टि समष्टि बनने लगी। समूह समाज का निर्माण हुआ। अनेक समाजों के समन्वित रूप गण पर गण पनपने लगे। इन सब गणों को समन्वित तथा अनुशासित रखने के लिए एक गण अधिपति, गण अध्यक्ष की आवश्यकता अनिवार्य होगी। वही शक्ति गण अधिपति गणेश पद पर विराजमान हो सकती है, जिसमें विशिष्ट गुणों का समन्वय हो और जो छिन्न भिन्न विभ्रष्ट गणों में समन्वय करा सके, जो व्यक्ति के स्वार्थ से समिष्ट के स्वार्थ को महत्व देता हो, जो सर्वतंत्र गणतंत्र की भावना से ओतप्रोत हो, जो सभी शक्तियों को सूत्र रूप में आत्मसात कर सके। वही गणेश गणपति गण अध्यक्ष गण नायक बन सकता है। गणपति में प्रियपति तथा निधिपति का भाव साम्य होना भी अनिवार्य है, अर्थात गणा नाम पति, प्रिया नाम पति, निधि नाम पति। ब्रह्म स्वरूप गणेश सदा सदा पूज्य हैं। गणपति पूजन का सर्व प्रसिद्ध यजुर्वेद का मंत्र भी यही भाव पुष्ट करता है कि गणेश मूर्ति निर्गुण ब्रह्म उपासना का प्रतीक है। ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपति हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति हवामहे। वसो ममा आहम जानी गर्भधमा, तम जासी गर्भधम। सर्वेश, तुम मेरे वसु परम धन हो। तुम ही समस्त अभीष्ट शक्तियों के दाता हो। संपूर्ण रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य आदि गुणों के अधिपति हो। सभी आपत्तियों को, विघ्न बाधाओं को नष्ट करने की शक्ति तुम में है। अतः तुम प्रिय ही नहीं, प्रिय पति हो। हम सब गण आपका आवाहन पूजन करते हैं। इस मंत्र में हवा महे बहुवचन
की क्रिया है। जो गणात्मक भाव का प्रतीक है, इसमें सभी गण अपने गण नायक का आवाहन करते हैं। मैं जन्म मरण के चक्र में हूं और तुम मां तुम जासी कर बधम। जन्म रहित तो अर्थात अजन्मा, अजर, अमर, अनादि, अनंत, व्यापक पर ब्रह्म तुम ही हो। तुम सबके बीज रूप हो। तुम सभी रहस्यों के ज्ञाता हो। तुम्हारा मंगल करण, विघ्न हरण स्वरूप सर्वपरि है। तुम्हें बारंबार सच्चा नमस्कार है। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो। नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमः। नमो घृतसेभ्यो घृत सपतिभ्यश्च यो वो नमो। नमो विश्वेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। गणेश जी को भूतगण आदि सेवितम कहा गया है। इसकी व्याख्या में शिवगण, भूत प्रेत पिशाच वेताल कुष्मांड भैरव आदि ही गण शब्द में ग्रह नहीं है, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से अध्यात्म गण, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि देवता गण, सूर्य चंद्र अग्नि वरुण आदि, और अधिभूत गण पृथ्वी तेज जल वायु आकाश आदि भी ग्राह्य हैं। गणेश रूप में उपास्य देवता में सत्य गुण की भी प्रधानता है। सत्य गुणोदय होने पर कर्तृत्व अभिमान श्रद्धा लुप्त हो जाता है। ऐसी दशा में विघ्न बाधाओं का नाश ही नहीं होता, बल्कि उनका अत्यंत अभाव भी हो जाता है। जब हृदय में सत्य भाव का उद्रेक होता है, तब अंतर्यामी देवादि देव ही सब कुछ करता धरता है। वे ही मन बुद्धि में बैठ करके संकल्प विकल्प एवं निश्चयात्मक क्रियाकलाप चला रहा है। वही कर्म इंद्रियां एवं ज्ञान इंद्रियों में गति दाता है। हमारा अपना कर्तृत्व तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। भाव जागता है। वस्ता संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी विमूढ़ आत्मा मैं ही हूं ऐसा मान लेता है। इसके विपरीत विद्वान पुरुष मैं कुछ नहीं करता ऐसा मान करके आसक्त नहीं होता है। ऐसे सत्वगुणी वातावरण में सुख शांति संतोष प्रेम सहानुभूति अष्ट सिद्धि अन्मा आदि नाम निधि सदा विराजमान रहती हैं और सभी अनभिष्ट विघ्न बाधाएं दूर भाग जाती हैं। जहाँ कर्तृत्व अभिमान है, जहाँ रजोगुण है, वहाँ राग द्वेष मद मातस्तर्य आदि दुखदायी सामग्री हृदय को अक्रांत रखती है। दुख शोक आदि शमन के लिए सत्य गुण प्रधान गणपति पूजन आरंभ में किया जाता है। वस्तुतः गणेश पूजन एक साकार परिमित परिच्छिन्न शक्ति का प्रतीक ना होकर के निर्गुण पर ब्रह्म उपासना का प्रतीक है। वे अपने उपासक भक्तों के लिए कल्पवृक्ष है, आनंदानंद संदोह है। मानव जीवन में उनकी उपासना सर्वोपरि है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में अग्र पूज्य श्री गणेश हिंदू धर्म की कुछ ऐसी विलक्षणता है कि जहाँ उसका ज्ञान कांड एकम एवं द्वितीयम संसार में एक ही सत्ता ब्रह्म ईश्वर की है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा।
एक ही देवता सभी जीवों में छिपा हुआ है। वह सर्वव्यापी तथा सभी जीवों का अंतरात्मा है। आदि अद्वैतवादी सिद्धांतों का उद्घोष करता है। वही उसका कर्मकांड अनेक देवताओं के अस्तित्व, उनकी पूजा एवं अर्चना की आवश्यक कर्तव्य के विश्वास पर आधारित है। यदि अनेक देवी देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास होगा तथा उनकी पूजा अर्चा भी करनी होगी, तो स्वभावतः ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि उसमें सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए। एक बार देवताओं में स्वतः इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि हम सब लोगों में अग्र पूज्य का अधिकारी कौन है। जब पारस्परिक वार्तालाप में इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो सका, तब सर्वसम्मति से सभी देवता भगवान शंकर के पास गए तथा उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप इस बात का निर्णय कर दीजिए कि हम लोगों में अग्र पूजा का अधिकारी अर्थात सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शंकर ने यदि यादृच्छिक रूप से इस प्रश्न का सीधा उत्तर दे दिया होता तो संभव है कि किसी को अपनी योग्यता एवं शक्ति का अधिक मूल्यांकन करने के कारण उन पर पक्षपात का दोष प्रतीत होता। ऐसे लोग भगवान शंकर के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते, अतः उन्होंने एक ऐसा उपाय निकाला जिससे देवताओं को स्वतः इस बात का बोध हो जाए कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। उन्होंने कहा, आप सब लोग अपने अपने वाहनों पर यहाँ से एक साथ दौड़िए तथा पूरे विश्व की परिक्रमा करके मेरे पास लौट आइए। जो मेरे पास सबसे पहले पहुँचेगा वही अग्र पूजा का अधिकारी समझा जाएगा। बस क्या था, भगवान शंकर के ऐसा कहते ही इंद्र अपने ऐरावत पर, कार्तिकेय अपने मयूर पर तथा अन्य सभी देवता अपने अपने वाहनों पर विश्व की परिक्रमा करते दौड़ पड़े। श्री गणेश का वाहन चूहा माना गया है। उन्होंने सोचा, ऐसे वाहन के बल पर इस प्रतियोगिता में प्रवेश करना तथा उससे सफलता प्राप्त करना तो असंभव है, किंतु भगवान शंकर परमात्मा हैं, वे विश्व आत्मा हैं, सारा संसार उन्हीं का शीर है। सर खलविदम ब्रह्म, अर्थात ये सब कुछ ब्रह्म ही है। पादोस्य विश्वाभूतानि, अर्थात उस ब्रह्म या परमात्मा के एक ही चरण में यह सारा संसार है। मत है परतरम न अन्यत किंचिदस्ति, अर्थात मेरे भगवान के अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है इत्यादि। अतः भगवान शंकर की परिक्रमा कर लेने से ही विश्व की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने मूषक वाहन से ही भगवान शंकर की परिक्रमा कर ली तथा निश्चिंत होकर के बैठे। बहुत देर बाद धीरे धीरे अन्य देवताओं का भी प्रत्यावर्तन प्रारंभ हुआ, किंतु तब तक इधर खेल समाप्त हो चुका था। भगवान शंकर के निर्णय के अनुसार विजय श्री गणेश जी के हाथ लगी। तब से वे अग्र पूजा के अधिकारी मान लिए गए। इस उपाख्यान से यह भी निर्विवाद सिद्ध होता है कि अंततः विजय बुद्धिमान की ही होती है, केवल शक्तिशाली एवं साधन संपन्न की नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने गणेश जी के स्तवन में विनय पत्रिका में उन्हें मोदक प्रिय, मुद मंगल दाता, विद्यावार्धी, बुद्धि विधाता कहा है। उपयुक्त उपाख्यान से गणेश जी की बुद्धिमता एवं विद्वता तो सिद्ध हो ही जाती है। विद्वान एवं बुद्धिमान व्यक्ति ही सफल होता है तथा
सफलता, प्रसन्नता एवं मंगलमयता का कारण होती है। मोदक इन दोनों प्रसन्नता एवं मंगलमयता का प्रतीक है। हिंदू धर्म की ये एक प्राचीन आस्था है कि जैसा इस शरीर में है वैसा ही समस्त विश्व में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जिन तत्वों के समावेश से इस शरीर एवं उसमें रहने वाली आध्यात्मिक सत्ताओं का निर्माण हुआ है, उन्हीं तत्वों से इस समस्त विश्व का भी निर्माण हुआ है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि समस्त विश्व की जो तार्किक बनावट है वही बनावट इस शरीर की भी है। हिंदू धर्म के उपयुक्त आस्था का एक परिणाम ये होता है कि अनेक पौराणिक उपाख्यानों, भौतिक घटनाओं आदि की व्याख्या सामान्य दृष्टि से भी संभव है तथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी। उदाहरणार्थ पुराणों के अनुसार त्रिवेणी संगम पर स्नान करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। सामान्यतः इस संगम का अर्थ प्रयाग में स्थित गंगा, जमुना एवं सरस्वती के संगम से ही है, किंतु कुछ योग सिद्ध महात्माओं का ये कथन है कि जिस संगम पर स्नान करने से अर्थात उसमें लाक्षणिक अर्थ में अवगाहन करने से जन्म नहीं होता, वे आज्ञा चक्र पर स्थित ईड़ा पिंगला एवं सुषमना का संगम है। मैं ये नहीं कहता कि उपयुक्त दोनों व्याख्याओं में से कोई एक सत्य से निकट तथा दूसरे उससे दूर है। मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही है कि कुछ पौराणिक एवं भौतिक कथनों की सामान्य एवं आध्यात्मिक दोनों ही व्याख्याएं संभव हैं। इस प्रकार श्री गणेश जी की अग्र पूजा के रहस्य के संबंध में भी उपयुक्त पौराणिक आख्यान के अतिरिक्त दो आध्यात्मिक व्याख्याएं संभव हैं। पहली है, गणेश शब्द का अर्थ होता है समुदाय अथवा समुदायों का स्वामी। गणस्य ईशो गणानामीशो वा। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि गणेश जी किस समुदाय के स्वामी हैं। पौराणिक व्याख्या के अनुसार वे साक्षात शंकर के भृत्यों के स्वामी माने गए हैं। प्रथम आध्यात्मिक व्याख्या के अनुसार मैं गणेश जी को राग द्वेष आदि रहित शुद्ध मन का प्रतीक मानता हूँ। ये मत प्राय सभी भारतीय दर्शनों के अनुसार और ज्ञान इंद्रियां एवं 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के समुदाय का स्वामी माना जाता है। अतः इस व्याख्या के अनुसार गणेश का अर्थ हुआ 10 इंद्रियों के समुदाय का स्वामी। ऐसे गणेश जी की अग्र पूजा अर्थात उपासना का महत्व वेदों में भी स्वीकार किया गया है। तस्मै मना शिव संकल्पम अस्तु। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष्यो। पूर्व उपासना द्वारा मन के शुद्ध एवं समाहित हुए बिना शुद्ध बुद्धि स्वरूप पार्वती देवी अर्थात ब्रह्म विद्या का आविर्भाव नहीं हो सकता। इससे जगत जननी माता पार्वती को ब्रह्म विद्या स्वरूपणी स्वीकार करने का स्वारस्य स्पष्ट हो जाता है। यदि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा ब्रह्म एवं शंकर में कोई भेद न माने, उपनिषदों एवं गीता आदि में भी इनमें कोई तात्विक भेद स्वीकार नहीं किया गया है। माता पार्वती को ब्रह्म विद्या का प्रतीक केनोपनिषद के
यक्षोपकाख्यान की व्याख्या में स्वामी शंकराचार्य ने भी माना है। इस प्रकार भगवान शंकर रूपी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्या स्वरूपणी उमा पार्वती केनोपनिषद की भाषा में हेमवती का आविर्भाव आवश्यक है तथा उसके लिए शिव संकल्प राग द्वेष आदि रहित शुद्ध मन स्वरूपी गणेश जी की अग्र पूजा अर्थात उपासना की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है, दूसरी आध्यात्मिक व्याख्या योग परक है। तंत्र शास्त्र की मान्यता के अनुसार मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी की एक अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी है जो गुदा एवं उपास्य के बीच गुदा और उपस्थ के बीच कुछ ऊपर से होती हुई ब्रह्मरंध्रता चली गई है। इस नाड़ी के बाएं दाएं से होती हुई ईड़ा एवं पिंगला नाम की दो नाड़ियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हुई कुछ स्थानों पर एक दूसरे का अतिक्रमण करती हैं। इन स्थानों को चक्र कहते हैं। ये चक्र नीचे से ऊपर तक 7 हैं जिनके नाम हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध, छठा आज्ञा, सातवां सहस्त्रार। इन चक्रों पर ध्यान करते करते योगियों को विलक्षण रंग रूप के विकसित कमल दिख पड़ते हैं। इन कमलों के दलों की संख्या तथा उनका रंग आदि भिन्न भिन्न होते हैं तथा प्रत्येक दल पर किसी न किसी बीज अक्षर का तथा उस चक्र पर उसके अधिष्ठात्र देवता का जीवंत दर्शन होता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र का रंग पीला, दलों की संख्या 4 तथा उसके अधिष्ठात्र देवता स्वयं श्री गणेश जी हैं। जिस तरह श्री रामचंद्र जी के मंदिर में द्वार पर स्थित श्री हनुमान विग्रह के दर्शन वंदन के उपरांत ही श्री राम विग्रह का दर्शन वंदन करना चाहिए, अन्यथा श्री हनुमान जी के अतिक्रमण अपमान के दोष का भागी बनना पड़ेगा। उसी तरह पहले मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी का दर्शन नमस्कार आदि करने के उपरांत ही आगे बढ़ने का अधिकार प्राप्त होगा। क्रमशः आगे बढ़ते हुए आपको विभिन्न चक्रों पर विभिन्न देवताओं के दर्शन होंगे। इस व्याख्या के अनुसार सर्वप्रथम श्री गणेश जी का दर्शन एवं नमस्कार आदि के रूप में अग्र पूजा अनिवार्य हो जाती है। ओम गण गणपति नमः।